अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो ऑलमोस्ट हर एक की फेवरेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड कड़ी। एंड कड़ी मेरे घर में तकरीबन सभी को पसंद है। सो पहले हम आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जिस तरीके से मैं कड़ी बनाती हूँ इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते उसमें। वेरी सिंपल रेसिपी है एंड वेरी टेस्टी है। जिसमें सबसे पहले जो मुझे चाहिए दैट इज़ दही। इट्स लाइक ½ kg आप दही लेंगे, आधा किलो। बेसन चाहिए तकरीबन कोई ½ कप। एंड इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो है हल्दी ½ टीस्पून, मिर्च, लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 1.5 टीस्पून, और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली होगा। एक लहसुन का जवा और 2 हरी मिर्चें। अब इन सारी चीज़ों को मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। अब ब्लेंडर में मैंने सबसे पहले दही डाला। अब ये बेसन है मैं ये डाल दूँगी, और ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एंड अब मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। आपको पता है कड़ी का जो कलर होता है उस तरह से थोड़ा पेल होगा, लेकिन पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं इसे पैन में डाल के पहले तेज़ आंच पे पकाऊंगी जब तक इस पर उबाला नहीं आता, और उसके बाद जब उबाला आ जाता है तो मैं इसकी आंच बिल्कुल ही हल्की कर दूंगी। एंड हम इसे तकरीबन कोई ½ एन आवर तक और कुक करेंगे। अब मैं इसे चूल्हे पे रख चुकी हूँ और अब मैं इसे पकाना शुरू करूँगी। और इसकी आंच थोड़ी सी कम रख लेते हैं ताकि ये किनारे इसके ना जले। अब ये पकता रहेगा जब तक इस पे उबाला नहीं आता, उस वक्त तक ये मैं थोड़े से हाई फ्लेम पे रखूँगी। एंड जब इस पे उबाला आ जाएगा तब हम इसका फ्लेम कम कर देंगे। सो नाउ आई एम कुकिंग इट। एंड ये याद रखें कि इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन कुछ 5 मिनट के बाद इसमें उबाला आ रहा है। अब इस टाइम पे हम इसमें तकरीबन 1 ग्लास पानी शामिल कर देंगे और इसे दोबारा से मिक्स कर देंगे। ये मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन हो गई है। और अब हम इसे हल्की आंच पे छोड़ देंगे उबलने के लिए। और दूसरा हम ये करेंगे कि अब जब तक ये आराम से एक हल्की आंच पे पकती है कड़ी, हम इसके पकोड़ों का सामान सारा रेडी कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि कड़ी जब भी आप चढ़ाएंगे तो अगर आपने इसके ऊपर इसका ढक्कन रखना भी है तो आपने ढक्कन पूरा ढकना नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ढक्कन रखा है बट इट्स लाइक नॉट कवरिंग इट कम्प्लीटली। हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे इस तरह पकते हुए कि इसका स्टीम इसकी बाहर निकलती रहे और हल्की आंच पे ही पकता रहे। अब जब तक कड़ी हमारी पक रही है तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो पकोड़े वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसन है तकरीबन कोई 1.5 कप, एक दरमियानी से थोड़ी बड़ी प्याज बिल्कुल बारीक चॉप्ड। एंड जो इंग्रेडिएंट्स इसमें आगे और जाएंगे वो है ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून, हरी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, ½ टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून जो है इसमें मैं कसूरी मेथी डालूंगी। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं एक बड़े बोल में डाल के और उसमें पानी तकरीबन कोई 1 कप से 1.5 कप डाल के तो थिक सा बैटर बना लूँगी। एंड देन आई विल शो यू। अब एक बड़े बोल में मैंने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले एंड इसे मैं पानी से घोल लूँगी।
अभी मैं इसे मिक्स करके इसको अच्छी तरह से घोल लूँगी। अभी मैंने इसे घोल लिया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और नॉर्मल है, बहुत वाटरी भी नहीं है और ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। अब हम इसे तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे और अब हम कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें पकौड़ियाँ तलेंगे। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल के उसे गर्म होने के लिए रख लिया। अब जैसे ही तेल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर पकौड़े डालना शुरू कर दूँगी और साथ ही मैं ये कढ़ी में भी चम्मच चलाती जाऊँगी। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छा उबाला आ रहा है और थोड़ी देर हम इसे और पकने रखेंगे एंड देन इट विल बी रेडी। ये तेल तकरीबन गर्म हो गया क्योंकि मैंने अब इसमें थोड़ा से एक बिल्कुल छोटा सा पीस डाला है पकोड़ों का, तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें पकोड़े डालना शुरू कर दूँगी इस आंच पे। आप देख सकते हैं कि जितनी आंच मैंने रखी हुई है उतने में आपने पकोड़े डालना शुरू करना। अब दूसरी तरफ कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी है तो हम इसका चूल्हा बंद कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं पकोड़े ऊपर आ गए हैं, बट अभी इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब इसका कलर गोल्डन सा प्यारा सा कलर हो जाएगा तब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट मीन्स निकाल के 1 आध मिनट रखने के बाद हम कढ़ी में दोबारा शामिल कर देंगे। आप इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहे ताकि ये एक तरफ से हो जाए और दूसरी तरफ से ना हो, इसलिए बेटर है कि हम इसका चूल्हा बंद कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं पकोड़े ऊपर आ गए हैं, बट अभी इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब इसका कलर गोल्डन सा प्यारा सा कलर हो जाएगा तब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट मीन्स निकाल के 1 आध मिनट रखने के बाद हम कढ़ी में दोबारा शामिल कर देंगे। आप इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहे ताकि ये एक तरफ से हो जाए और दूसरी तरफ से ना हो, इसलिए बेटर है कि आप इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें और इसे पलटते रहें। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल के, जिस वक्त आप इसे निकाल रहे हों तो इसकी आंच थोड़ी सी कम कर दें ताकि जितनी कुकिंग आप चाह रहे थे उतनी ही कुकिंग रहे, ज़्यादा ना पके फिर जब तक आप इसे निचोड़ रहे हैं तेल से। और अब हम ये पकोड़े जो हैं वो कढ़ी में डाल देंगे। अब हमने पकोड़े डालने के बाद इसको थोड़ा मिक्स कर लिया। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसे हल्की आंच पे दोबारा रख लेंगे ताकि पकोड़ों का थोड़ा सा पानी जो है वो कढ़ी का थोड़ा सा पानी पकोड़े जज़्ब कर लें। अब हम बनाने जा रहे हैं तड़का, और तड़के के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है तेल मैंने पैन में डाल दिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ज़ीरा और साबित लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें। तो अब जब तक तेल गरम होता है वी विल वेट। अब जब तक तेल गरम होता है हम इसमें डाल देते हैं साबित लाल मिर्चें। इसकी थोड़ी सी आंच हम तेज़ कर लेंगे
ताकि ये जब ये गोल गोल हो जाएंगी, आप देखें अभी थोड़ी सी हार्ड हैं, इसकी थोड़ी सी आंच हम तेज़ कर लेंगे ताकि ये जब ये गोल गोल हो जाएंगी, आप देखें अभी थोड़ी सी हार्ड हैं, थोड़ी देर में ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएंगी और बिल्कुल राउंड सी हो जाएंगी। ये जो रिंकल्स नज़र आ रहे हैं आपको लाल मिर्चों के ऊपर, ये गायब हो जाएंगे। तो अब हम इसमें कड़ी में तड़का शामिल कर देंगे एंड आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये हमारी कड़ी तैयार हो गई। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी एंड आई विल शो इट टू यू। कड़ी मैंने डिश आउट कर दी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी और फट अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नई रेसिपी ट्राई करूं आप लोगों को उसकी फीड ज़रूर मिले। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।